अच्छा अख्तर भाई, हमारे यहाँ एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है गैर मुस्लिम भाइयों की तरफ से कि कुरान में लिखा हुआ है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी खेतियाँ है। आप प्लीज़ इसको वजाहत कीजिए इसका कि ये कहाँ कुरान में लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मेरे भाई, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सवाल किया। क्यों? क्योंकि ये एक नॉर्मल सवाल नहीं है, ये बड़ा अननॉर्मल है। इसका जवाब भी देने में, लोगों को समझाने में भी बड़ा दिक्कत, बड़ी परेशानी होती है, बल्कि शर्म महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वे खुल के बात नहीं कर सकते। क्योंकि ये बड़ा ही, ये इंसान की मैरिज लाइफ की ज़िंदगी से ये सवालात है। तो आपने पूछा, हमने दयानंद सरस्वती का सत्यास प्रकाश भी थोड़ा सा पढ़ा है, जिसमें उनका काउंटर में ये सवाल आया है कि जिस किताब में बीबी को खेती बोले, उसको हम रब का किताब कैसे माने। हमको बड़ा अफसोस होता है स्वामी जी पे कि उन्होंने वेदों का अनुवाद किया है। वे महर्षि कहलाते हैं और उन्होंने अपने विवेक को इस्तेमाल किया या नहीं किया, या फिर मुसलमानों के प्रति उनका एक घृणा, हसद, जलन का भावना था, जिसकी वजह से वे सत्य तक नहीं पहुंच पाए। ये क्या है ये हमको मालूम नहीं, मगर ये ऐसा हो सकता है। आज हम इस आयत का हम वजाहत करेंगे, इसको हम खुल के एकदम खोल के बताएंगे, क्योंकि और इससे आप गौर करेंगे कि फिर उसमें आप खुद समझ सकते हैं कि स्वामी जी के पास कितना नॉलेज था या कहाँ पर उन्होंने गलती की है। सबसे पहले ये सूरह बकरा की आयत नंबर 223 है। इसमें इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ईश्वर, मालिक, मेरा ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी बोलिए एक ही है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से पानी, जल, वाटर हम बोलते हैं, उसी तरीके से ये पर्यायवाची शब्द है। चाहे ईश्वर बोलिए, गॉड बोलिए, अल्लाह बोलिए, तो उस मालिक का फरमान है कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, बस तुम अपनी खेती में जैसे चाहो वैसे जाओ। तो इसी आयत को लेकर स्वामी जी का कहना है कि जो किताब बीवी को खेती बोले, उसको हम रब की किताब कैसे माने। यूट्यूब में भी हमने ये वीडियो देखा था, जिसमें एक अंग्रेज लेडीज़ ये बोल रही थी। और जब मैं कुरान का स्टडी करता था तो उस टाइम मेरे दिल में भी ये फीलिंग आता था, और जब इन आयतों को पढ़ने टाइम मैं बहुत रोने जैसा महसूस होता है। ईश्वर इसका माने समझाइए, अल्लाह इसके माने समझाइए। सामने वाला जो काउंटर कर रहा है वो तो एक तरह से वेलाइट काउंटर कर रहा है कि भाई इसे कोई सिंपल बात नहीं है। तो फिर हमने पढ़ते पढ़ते एक दिन अचानक मेरे दिल में ये आंसर आया, ये समझ में मेरे को आया, और उस दिन मेरा रोमा खड़ा हुआ। एक खुशी के मारे से हम प्रफुल्लित हो गए थे, वो एकदम दिल मेरा बाग हो गया था। देखिए इस आयत का आप गौर से सुनिएगा। अगर आप गौर से सुनिएगा तो आप भी बेबस हो जाएंगे मानने के लिए कि कोई ये कुरान कोई इंसान की किताब, इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। ये ईश्वर परमेश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से अवतरित हुई है, नाजिल हुई है, रिवील्ड हुई है। पहले आप इस आयत को गौर कीजिएगा। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 223 है। अब आप गौर कीजिए, तुम्हारी बीवी तुम्हारी खेतियां हैं। हम जिस लफ्ज़ को मेरे भाई आपको पकड़ने बोलेंगे, उस लफ्ज़ को आप पकड़िएगा। हम इस कुरान से हट के कहीं नहीं जाएंगे, और इसी से इसका इतनी बेहतरीन माने निकालेंगे, इतना क्लियर मीनिंग निकालेंगे कि आप भी खुशी से बाग हो जाइएगा। अब हम जो लफ्ज़ को पकड़ने बोलेंगे उसको आप पकड़िएगा, उसको आप अपना माइंड में रखिएगा। ठीक है, आपने सवाल किया है तो उसका हम जो सवाल पूछेंगे पकड़ने के लिए, इसको पकड़िए, तो आप बोले हाँ हमने पकड़ लिया। तुम्हारी बीवी तुम्हारी खेतियाँ हैं। सबसे पहले आप खेती को पकड़ कर रख लीजिए। खेती आपने पकड़ा, ठीक है। और दूसरी लफ्ज़ तुम्हारी बीवी तुम्हारी खेती है, बस तुम या अतः तुम अपनी खेती में जैसे चाहो जाओ। अतः तुम अपनी खेती में, दूसरा लफ्ज़ पकड़िए आप, अपनी खेती। पकड़ा आपने जी। तो अतः तुम अपनी खेती में जैसे चाहो जाओ।
अब आपने क्या क्या लफ्ज़ पकड़ा है? खेती और अपनी खेती। अब गौर कीजिएगा। तो हम बताते हैं, आप लोग आपके घर में भी अगर सपोज़ कीजिए कि अगर अभी आप शहर में रहते हैं तो आपका खेत बाड़ी नहीं होगा गांव में, अगर आपके दादा परदादा सबका खेत बाड़ी तो रहा है, तो हमारे घर में भी खेत बाड़ी खेत है, बहुत सारे हैं गांव में, दादा लोग का परदादा लोग का। तो हम बोलते हैं कि ये जो हम धान गेहूँ मकई ये जो बीज है, इस बीज को हम कहाँ बोते हैं? क्या हम पथरीली ज़मीन में पथरीली मैदान में बोते हैं, रेगिस्तान में बोते हैं, दलदल में बोते हैं, या तालाब में बोते हैं, या हम अपना खेत में बोते हैं? कहाँ बोते हैं? खेत में। तो खेत में बोने का मतलब क्या समझ में आ रहा? कि वहाँ उस जगह में बोते हैं जहाँ से आपको उसका फसल मिले। तो यही पासा, तो यहाँ ईश्वर हमको बोल रहे हैं कि तुम्हारी बेबी तुम्हारी खेती है, बस तुम अपनी खेती यानी जहाँ से आपको फसल मिलने वाली है, बस तुम अपनी खेती में जैसे चाहो वैसे जाओ। आपको जो हमारे सनातन भाई बोलते हैं, इसी को अपनी खेती में जैसे चाहो जाओ। आपको जो आसन पसंद है, जो स्टाइल पसंद है, जो पोजीशन पसंद है, मियाँ बीबी दोनों में किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही, दोनों को खुशी महसूस हो रही जिस भी तरीक़ा से, मगर वो जाए कहाँ? अपनी खेती में, जहाँ से उन्हें फसल प्राप्त होगा। देखिए कितनी गहरी बात को अल्लाह ताला ने खेती और अपनी खेती लफ्ज़ से बयान कर दिया। इसी बात को बताने के लिए लोग सेक्स गाइड बना के 500 पन्ना का विथ फोटो कितनी तरीक़ा से करके बनाते हैं। तो फिर जब अभी हमने आपको बता रहा था, अभी भी मेरा रोआ खड़ा हो रहा, जब इसका मीनिंग को समझें। इसी को बताने के लिए, मेरे सनातनी भाइयों को बताने के लिए, इंडिया में एक ऐसी मस्जिद है इंडिया में एक ऐसी मंदिर है जहाँ पूजा नहीं होती है, और वहाँ कोई सिर्फ शादीशुदा ही जाते हैं। कब? शादीशुदा। वो खजुराहों की मंदिर है। खजुराहों का मंदिर में वहाँ उन्हें बताया जाता है कि किस तरीक़ा से आपको शादीशुदा ज़िंदगी बिताना है, किस तरीक़ा से आपको मियाँ पति पत्नी को किस तरीक़ा से मिलना है, मिलाप करना है, या फिर उसे किस तरीक़े से उसे काम कला, वो मेरे सनातनी भाई बोलते हैं कि इसे काम कला, की वो काम कला को बताने के लिए वहाँ पर ही तरह तरह की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। वहाँ मूर्तियों में देखिए हर एक तरीक़ा से, एक से कोई अपना बेटी को लेके नहीं जा सकता, कोई अपना बहन को लेके नहीं जा सकता है। मगर ये जो कुरान में मेरे ईश्वर ने, आपके ईश्वर ने जो बताया है, वो हम अपना बेटी को भी समझा सकते हैं, बहन को समझा सकते हैं। बल्कि हम अपने अंकल से इस आयत के बारे में डिस्कस किया था कि चचा बताइए तो इस आयत का मतलब क्या है, यहाँ पास तुम्हारी बीबी तुम्हारी खेती है। उन्होंने एकदम खुल के मेरे से डिस्कस किया। बाद में फिर भी उन्होंने उतना नहीं समझा, फिर बाद में हमने इसको समझाया। देखिए यहाँ बात तो क्लियर हो गई कि तुम जैसे चाहो अपनी खेती में जाओ, जिस तरीक़ा से जो तरीक़ा आपको पसंद है वो तरीक़ा आप इस्तेमाल कीजिए, मगर जाइए कहाँ? अपनी खेती में, यानी जहाँ से आपको फसल मिलेगा। अगर तो हम एक कदम आगे बढ़ के बोलते हैं, अगर आप मुँह के ज़रिए फसल उगा सकते हैं तो वेलकम मेरे भाई। अगर आप, हम इसे दुबर बोलते हैं, उर्दू में दुबर बोलते हैं और हिंदी में इसे गुद्दा बोलते हैं, अगर आप उसके ज़रिए आप अगर फसल उगा सकते हैं तो वेलकम मेरा भाई। और अगर नहीं तो बी वेयर, क्योंकि ईश्वर का ये क्लियर आदेश है कि तुम्हारी पत्नियां तुम्हारी खेतियां हैं, बस तुम अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ। जाना किसी भी तरीक़ा से जाना मना नहीं है, मगर जाना कहाँ है? अपनी खेती में, जहाँ से आपको फसल प्राप्त हो सकता है, जहाँ से आप पुत्र प्राप्त कर सकते हैं, औलाद प्राप्त कर सकते हैं, संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, आपको वहीं जाना है। तो ये है इसका रियल आंसर। कैसा लगा आपको? जज़ाकुमुल्लाह खैर।